नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। डीआरडीओ की तरफ से नया रिक्रूटमेंट निकला है। आईटीआई अप्रेंटिस का जॉब है। टोटल 60 पोस्ट है, जिसका डिटेल्स आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसका डिटेल्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। आप अगर इसका नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो इस हफ्ते का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लाइए, यहाँ पे उसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है और डेट है 6-12 जनवरी 2024, इसी हफ्ते का है। पहले पेज पे आपको ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन आप अगर 49 पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तरफ से जारी किया है गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट चेन्नई की तरफ से जारी किया गया है। जहाँ पे आपको यहाँ पे चेक कर पाएंगे, उसके सारी डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल डिटेल्स है। उसके बाद आप लोगों को उसका जानकारी यहाँ पे है और थोड़ा सा यहाँ पर है। 49 पेज और 50 पेज पे दोनों ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर पाएंगे। उसका डिटेल्स के बारे में हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। और आपको ये जो जानकारी दी जा रही है पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से तो लिया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से ही मिलेगा। कोई फेक जानकारी नहीं है। और उसका नोटिफिकेशन के बारे में पहले हम जान लेते हैं कितना कितना पोस्ट है। आईटीआई अप्रेंटिस का जॉब है। टोटल 10 टाइप्स ऑफ जॉब है। कारपेंटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ड्राफ्टमैन है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, मैकेनिस्ट है, मैकेनिक है, टर्नर है, वेल्डर है। टोटल 60 पोस्ट है। और SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये सभी के लिए सभी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? कैंडिडेट शुड पास्ट ITI मैंडेटरी है, जो कि NCVT के अंतर्गत होना जरूरी है। और कंप्यूटर ऑपरेटर, कारपेंटर और वेल्डर, ये तीनों पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एज लिमिट क्या है? मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम ऑन रिजर्व के लिए 27, OBC के लिए 30, SC ST के लिए 32, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 37। इस एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब पोस्ट के लिए जो ITI पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो पहले से NCVT MIS पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन डालते वक्त अगर आप चाहते हैं NCVT MIS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कृपया वो अप्लाई ना करें। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और एक उसमें कंडीशन है, जैसे कि ITI जिन जिन कैंडिडेट ने पास आउट किया है उन लोगों का पास आउट ईयर 2021, 22 और 23 के अंतर्गत होना चाहिए। अगर 2021 से पहले या 2023 के बाद में अगर कोई किसी ने पास आउट किया है तो वो एलिजिबल नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर उसके बाद आता है चौथा पॉइंट पे, कैंडिडेट विथ डिप्लोमा, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर किसी ने डिप्लोमा किया है और ग्रेजुएट है, अगर वो चाहता है अप्लाई करने के लिए तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और आप अगर कोई कास्ट से बिलोंग्स करते हैं, जैसे कि OBC SC ST से बिलोंग्स करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक नोट मेंशन है, OBC सर्टिफिकेट हुज वैलिड हैज एक्सपायर्ड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट हैविंग ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT बोर्ड इज एलिजिबल फॉर अप्लाई। अगर वो आपने जो ITI पास आउट किया है, अगर वो NCVT के अंतर्गत है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर और कोई बोर्ड से पास आउट है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और एक बात, एप्लीकेशन प्रोसेस ओनली ऑनलाइन ही एप्लीकेबल है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको पूरी तरह से दे दिया है। और एक बात बताना चाहेंगे, यहाँ पे जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं, आप एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका एक ऑप्शन है, शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आप लोगों को मैसेज या ईमेल के माध्यम से वो सूचित किया जाएगा, जिसके बाद आप लोगों को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसके बारे में पहले जान लेते हैं। 10th और +2 मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए, ITIC मार्कशीट एंड NCVT सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग्स करते हैं तो वो ज़रूरी होगा, आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के वक्त ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है, अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाता है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग और स्टाइपेंड ये सब कितना रहेगा, इसका डिटेल्स यहाँ पे है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा और उसका स्टाइपेंड क्या क्या रहेगा। अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कारपेंटर है और वेल्डर है तो उसका 7,700 पर मंथ रहेगा और बाकी सारे पोस्ट के लिए 8,050 पर मंथ रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस डिसिप्लिन्स, selection under candidate will be carried out by sorting lists on the basis of mark obtained in the qualifying exam. एग्जाम के वक्त मार्क बेसिस पे इसे सिलेक्शन किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल या SMS जाएगा, पहले भी हमने आपको बता दिया था। उसके बाद जो जो हमने डॉक्यूमेंट कहा वो सब आपको ज़रूरत होगा इंटरव्यू के वक्त, जो कि चेन्नई और ITI अप्रेंटिस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद इसे अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं, उसका एक वेबसाइट है rse.gov.in। इसी साइट पे आपको अप्लाई करने का तारीख मिल जाएगा, अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। स्कैन कॉपी ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एड्रेस, ईमेल्स और मोबाइल नंबर ये सब लगेगा, वहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। और एक बात, यहाँ पे उसका एक ऑप्शन है, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ध्यान रखिए, एडवर्टाइजमेंट जिस दिन से हुआ है उसी दिन से 21 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन तो ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है, लेकिन हम जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे देख रहे हैं वहाँ पे भी सेम चीज़ तो पब्लिश हुआ है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट का डेट है वो तो मेंशन है नहीं। लेकिन 6 से 12, तो आप 6 तारीख को मान के चलिए, 6 जनवरी 2024 से 21 दिन, तो उसके अंतर्गत आपको, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपको उसी डेट के अंदर आपको अप्लाई करना है। देखिए नोटिफिकेशन में के भी वो 21 डेज के अंदर अप्लाई करने के लिए पब्लिश हुआ है। लेकिन एक चीज़ हम पहले से क्लियर किए हैं, अभी भी बता दे रहे हैं, ये चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे फ़िलहाल शो नहीं कर रहा है। हमने बहुत सर्च कर लिया है, कोई जानकारी वहाँ पे नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही पब्लिश हुआ है। यहाँ पे उसका ऑफिशियल वेबसाइट rse.gov.in ही है, तो ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दे रहे हैं, वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है या कोई प्रूफ के साथ ही लिया जा रहा है, कोई भी मनगढ़ंत दिया नहीं जा रहा है। अगर वीडियो बनाते वक्त कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे की जानकारी के लिए। धन्यवाद।